इस कहानी का नाम है घर में सास का आतंक। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। थोड़ी डरावनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। रानी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह मुंबई के एक छोटे से फ्लैट से निकलकर अपने पति अजय के साथ उसके पैतृक घर में आ गई थी। घर पुराना था, ठाणे के एक सुनसान इलाके में, जहाँ रातें इतनी खामोश होती कि सांस लेने की आवाज़ भी गूंज उठती। घर का नाम था नागरानी हवेली। अजय ने बताया था कि यह उसके दादा दादी का था, लेकिन अब सिर्फ माँ ही रहती थी। सास कमला देवी। पहले दिन सब ठीक लगा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उनकी आंखें गहरी थी जैसे काले गड्ढे, लेकिन आवाज़ मीठी। बेटी, अब ये तेरा घर है, मैं तो बस एक कोने में रहूंगी। रानी ने सास को प्रणाम किया, लेकिन उनके हाथ ठंडे थे जैसे लाश के। रानी ने सोचा, शायद उम्र का असर। रात हुई। अजय ऑफिस गया था, सुबह लौटेगा। रानी अकेली सोई। आधी रात को उसे लगा कोई खर्राटा ले रहा है। कमला देवी का कमरा बगल में था, लेकिन खर्राटा वो इंसानी नहीं लग रहा था, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। रानी ने कान लगाए। "स्स, स्स", आवाज़ बढ़ी, फिर अचानक चुप। रानी ने दरवाज़ा खोला। सास सो रही थी, मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। रानी ने दरवाज़ा बंद किया। नींद नहीं आई। अगली सुबह चाय बनाते हुए रानी को लगा सास की नज़रें पीछे से चुभ रही हैं। बेटी, रसोई साफ रखना, गंदगी से भूत आते हैं। रानी हंस दी, लेकिन शाम को रसोई में झाड़ू लगाते हुए उसे कुछ मिला। एक पुरानी तस्वीर, काली सफ़ेद। कमला देवी जवान, लेकिन आंखें वैसी ही गहरी। बगल में एक औरत, चेहरा धुंधला। रानी ने तस्वीर रख दी। रात को फिर वही खर्राटा, इस बार करीब बिस्तर के पास। रानी चौंक कर उठी। कमरा अंधेरा, लेकिन बिस्तर के पांव की तरफ कोई सोया, लंबा, झुका हुआ। माँ, रानी ने फुसफुसाया। साया हिला, फिर गायब। सुबह अजय आया। रानी ने बताया। वह हंस पड़ा। माँ बूढ़ी हो गई, सपना होगा, लेकिन रानी के पैरों पर नाखून के निशान थे, गहरे लाल। 3 दिन बीत गए। सास की मुस्कान वैसी ही, लेकिन रानी को लगता घर सिकुड़ रहा था, दीवारें करीब आ रही थी। रसोई में चावल उबालते हुए एक दिन रानी ने देखा सास का चेहरा परछाई में बदल गया, सांप जैसा, जीभ बाहर। रानी चीखी। सास ने कहा, क्या हुआ बेटी, भूत देखा? हंसी ऐसी कि रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अजय को शक हुआ। वह रात को रुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रानी को पागल समझने लगे। एक रात रानी ने तस्वीर फिर निकाली। पीछे लिखा था, कमला और नागकन्या, 1952। नागकन्या। रानी ने फ़ोन पर सर्च किया। लोक कथाओं में नागकन्या सांप की आत्मा, जो इंसान बनकर घर में घुसती है, दुल्हन को खा जाती है। रानी का दिल धड़का। उस रात खर्राटा नहीं आया, बल्कि फुसफुसाहट। बेटी, आजा, माँ बुला रही है। रानी ने आंखें बंद रखी, लेकिन बिस्तर हिला। कुछ भारी चढ़ा, ठंडा, चिपचिपा। रानी ने चीख मारी। लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन चादर पर गीला निशान, जैसे सांप का। अगले दिन रानी ने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कमला देवी, वो तो 20 साल पहले मर गई, सांप ने काट लिया था, लेकिन घर में उनकी परछाई रहती है, दुल्हनों को बुलाती है। अजय का बाप भी यहीं गायब हो गया था। रानी दौड़कर घर लौटी। अजय को बताया। वह गुस्सा हुआ। झूठ बोलती हो सब। रात गहराई। अजय सो गया। रानी जागे। सास का कमरा, दरवाज़ा खुला, अंदर मोमबत्ती जल रही। रानी चुपके से गई। देखा, सास जमीन पर लेटी, मुंह खुला, जीभ लंबी, काली, फुफकार रही। "स्स", नई दुल्हन, मेरा बदला। अचानक सिर घूमा।
आंखें रानी पर। रानी भागी लेकिन दरवाज़ा बंद, घर की सारी खिड़कियां बंद। बेटी आ माँ के पास। आवाज़ हर तरफ से, दीवारों से, फर्श से। रानी ने अजय को जगाया। वह बोला सपना है, लेकिन अचानक बिस्तर के नीचे से हाथ निकला, पतला, नाखूनदार। अजय को खींचा। वह चीखा। रानी ने भागने की कोशिश की, सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियाँ गायब। घर एक कमरा बन गया। सास सामने, चेहरा पिघल रहा, त्वचा सांप की। तू मेरी जगह लेगी? मैं नागरानी हूँ, ये मेरा घर। रानी ने तस्वीर फाड़ी, लेकिन सांस हंसी। मैं जिंदा हूँ, कमला मर गई। मैं नाग कन्या हूँ। 1962 में कमला ने मुझे पूछा। मैंने वादा किया घर की रक्षा, लेकिन दुल्हनें आती रही, सब खा ली। तू आखिरी होगी। सास का मुंह फैला, दांत नुकीले। जीभ ने रानी को लपेटा, ठंडी जहर भरी। अजय जागा, लेकिन देर। सांस ने उसे पहले निगल लिया। सिर्फ चप्पलें बची। रानी चीखती रही। सास बोली, अब तू मेरी बेटी है, हमेशा साथ। रानी का शरीर सुन्न, आंखें बंद। जब खुली तो वह आईने में देखा, अपनी आंखें गहरी हो गई, काली। सास मुस्कुराई। अच्छी बेटी, अब नई दुल्हन बुलाएंगे। सुबह पड़ोसी आए, घर खाली, सिर्फ 2 चप्पलें और हवा में फुसफुसाहट। आजा बेटी। कहानी जारी। भयानक चरमोत्कर्ष। रानी अब नागकन्या की हो चुकी थी, लेकिन उसकी चेतना बची थी। वह जानती थी घर से भागना असंभव है। हर रात सास की आत्मा जागती है, दीवारों में सांप घूमते हैं, फर्श चिपचिपा। रानी ने कोशिश की पुलिस को फ़ोन, लेकिन फ़ोन लाइन कट गई। बाहर निकलने की कोशिश, दरवाज़ा लोहे का। अंदर से चीखें गूंजती, लेकिन बाहर कोई नहीं सुनता। पड़ोसी कहते हवेली में शांति है। एक रात नई दुल्हन का भ्रम आया। रानी को लगा कोई लड़की आ रही है, लेकिन वो स्वप्न था सास ने बनाया। रानी ने लड़की को देखा, खुद जैसी, युवा, खुश। सास ने कहा, देख बेटी, ये तेरी जगह लेगी, तू मेरी हो गई। रानी ने विरोध किया, लेकिन उसका हाथ अपने आप उठा। नाखून बढ़े, वह लड़की पर झपटी, खून बहा। सास हंसी। दिन बीतते गए। रानी का चेहरा बदलने लगा, त्वचा हरी, आंखें पीली। वह भूलने लगी, लेकिन एक याद बची, अजय की चीख। रानी ने आखिरी कोशिश की। घर के तहखाने में, वहाँ पुरानी पूजा की थाली, नाग कन्या की मूर्ति थी। रानी ने मूर्ति तोड़ी, कांच टूटा, खून निकला काला। सास की चीख गूंजी, नहीं मेरी शक्ति। घर कांपा, दीवारें फटी, सांप बाहर निकले, सैकड़ों। रानी भागी, लेकिन सास ने पकड़ लिया। तू भागेगी नहीं, तू मैं हूँ। मुंह खुला, रानी अंदर। अंधेरा, चीखें। सुबह हवेली गिरी, मलबे में 2 स्केलेटन, एक पुराना, एक नया। पड़ोसी बोले, अजय की माँ और भाभी। सांप ने मार दिया, लेकिन रात को मलबे से फुसफुसाहट। नई दुल्हन आजा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।